नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, राजस्थान इतिहास के जो पूर्व में जो परीक्षा थी उनमें जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको छांट के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिना किसी देरी के वीडियो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है। दोस्तों, जयपुर के किस शासक के समय विराट में एक स्वर्ण मंजूषा मिली जिसे माता बुद्ध की अस्थियों के अवशेष पाए गए? दोस्तों, ये सीधा सीधा क्वेश्चन जिसका राइट आंसर हो जाता है सवाई राम सिंह के काल में एक स्वर्ण मंजूषा मिली जिसमें महात्मा बुद्ध जी के जो अस्थियों के अवशेष पाए गए। ये आशाओं का लिखा गया, यहाँ पे अस्थियों हो अस्थियों है, यहाँ पे आप अस्थियाँ लिख सकते हैं। अस्थियों के अवशेष पाए गए थे। मिहिर भोज को उपाधि दी गई आदि वराह की, ये किस अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है? तो वो हम बता दें आपको, इसमें ग्वालियर अभिलेख से मिहिर भोज को आदि वराह की जो उपाधि मिली उसको जानकारी मिलती है। सीवी वैद्य जो इतिहासकार थे उन्होंने गुहिल वंशी शासक की तुलना की है। तो वह गुहिल वंशी शासक की तुलना चार्ल्स मेटल से की है। चार्ल्स मेटल बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मेटल से की गई है। सीवी वैद्य ने किस गुहिल वंशी शासक सीवी वैद्य ने किस गोहिल वंशी शासक की तुलना चार्ल्स मेटल से की है? इस प्रकार सही आंसर होता है इसका बप्पा रावल। महाराणा प्रताप ने किस मेवाड़ के शासक बने? तो महाराणा प्रताप सन 1572 में मेवाड़ के शासक बने थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप एक बहुत ही अच्छे वीर योद्धा के रूप में माने जाते हैं। मराठा शासक शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए बाध्य करने वाला आमेर का शासक कौन था? तो आमेर का शासक मिर्जा राजा जयसिंह था। दोस्तों, जाटों का प्लेटो कहा जाने वाला एकमात्र शासक था। तो महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है। तिरंग तांगी रात क्या है? तांगी रात एक कर होता है जो महाराणा अजीत सिंह के समय मेवाड़ के द्वारा वसूला जाता है। दोस्तों, हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? हल्दी घाटी राजसमंद में, राजस्थान की राजसमंद में स्थित है। यहाँ पर किस संत ने संदेश था कि इंसान पहले इंसान होता है फिर हिंदू या मुसलमान होता है? तो ये महर्षि आचार्य तुलसीदास जी का जो ये कथन है महारानी वो हल्दी घाटी से संबंध रखता है। डोंगजी जवाहर जी का संबंध आप ये राजस्थान की सीकर जिले से आते हैं। डोंगजी जवाहर जी जो थे वो 1857 की क्रांति में बहुत ही एक अच्छे वीर योद्धा के रूप में, और डोंगजी जवाहर जी को देवता के रूप में भी पूजा जाता है। दोस्तों, बज्जी उपनाम से प्रसिद्ध है, तो बज्जी उपनाम से प्रसिद्ध है विजयदान देता। तात्या टोपे राजस्थान के तात्या टोपे थे जो 1857 की क्रांति तात्या टोपे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की बहुत सी रियासतों से सहायता मांगने के लिए आए थे। तो दोस्तों, आप बताते हैं कि राजस्थान में एक ऐसी रियासत जैसलमेर की रियासत थी, वहाँ पे तात्या टोपे नहीं गए और राजस्थान की सभी रियासतों से तात्या टोपे गए थे। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को हुआ। आज़ाद मोर्चा जयपुर रियासत में गठित हुआ। राजस्थान संघ का गठन 25 मार्च 1948 राजधानी कोटा में हुआ था। जालोर दुर्ग को पहले क्या नाम से जाना जाता? जालोर दुर्ग है, जो ये जालोर दुर्ग है उसको पहले जालंधर दुर्ग भी कहते थे। मानगढ़ पैलेस जो उदयपुर में स्थित है, जिसमें सदन महल का दूसरा नाम ही मानगढ़ पैलेस माना जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो कि सीधे सीधे पूछे जाते हैं बहुत सी परीक्षाओं में। इस प्रकार के सीधे आंसर ही आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। दोस्तों, मानगढ़ पैलेस जो कि उदयपुर में स्थित है, जिसका नाम सज्जनगढ़ महल भी मानगढ़ पैलेस को कहते हैं। रोट तीज किस धर्म से संबंधित है? रोट तीज जैन धर्म में एक पर्व मनाया जाता है, उसे रोट तीज कहते हैं।
चार वेद का संबंध किससे है? चार वेद का संबंध टोंक जिले से आता है। छेड़ा फाड़ना एक तलाक से संबंधित जो एक बर्ताव होती है, इसमें तलाक दिया जाता है और ये आपको आदिवासी इलाके में देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ से सेकंड क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? जरीना का मकबरा धौलपुर में स्थित है। सरवनजी संप्रदाय के प्रमुख केंद्र का माना जाता है। सरवन संप्रदाय का सांगड़िया धोनी सीकर में प्रमुख केंद्र माना जाता है। राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं? राजस्थान का नरसिंह संत दुर्लभ जी को कहते हैं। नरसिंह जी का हमारा जो कथा है उस वो देख सकते हैं आपको। उसी प्रकार संत दुर्लभ जी भी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। बनी ठनी का चित्र किस शैली से संबंधित है? बनी ठनी का जो चित्र है वह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किस मंदी की पिछवाई प्रसिद्ध है? किस क्षेत्र की की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा राजसमंद की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। दांत के मध्य जो आभूषण पहना जाता है उसे क्या कहते थे? उसे चूप भी कहते हैं। दोस्तों दांत में जो आभूषण पहनती हैं बहुत सी महिलाएं पहनती हैं और इसको राजस्थान में कला संस्कृति में जोड़ा गया है, उसे चूप कहते हैं। मुंडिया अक्षरों में सर्वाधिक प्रयोग किसने किया? तो मुंडिया अक्षरों का सर्वाधिक प्रयोग किया था टोडर मल का वित्त मंत्री था, उसने किया था। दयालासरी ख्यात किस रियासत के इतिहास में वर्णित है? तो ये बीकानेर रियासत के इतिहास में वर्णित है। राजारा दुआ किसने लिखा? कवि कृपाराम खड़िया के द्वारा राजारा दुआ जो लेख है वो लिखा गया था। भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक किसके अंतर्गत आते हैं? ये क्वेश्चन इस प्रकार बनता है, यानी इसका राइट आंसर होता है भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 के मध्य भारत में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का संविधान में उल्लेख है। भारतीय वर्तमान में सीएजी कौन है? सीएजी कौन है? तो सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू है, जिसका कार्यकाल सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से कोई वो माना जाता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग 56 है, जिसमें 100 से अधिक अनुच्छेद दिखाई गए हैं। दोस्तों अनुच्छेद 56 है भाग, जिसमें 100 से अधिक अनुच्छेद है। यह संविधान का सबसे बड़ा भाग है। भारतीय संविधान का प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। भारत के संविधान में प्रभाव भारत शासन अधिनियम का पड़ा। जो भारत शासन अधिनियम 1935 में बनाया गया था उसमें भारत के संविधान का प्रभाव पड़ा। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के संविधान में 60 से अधिक देशों से कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रथम बार संशोधन किया गया, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, अखंडता और निरपेक्षता। ये 3 शब्द सर्वप्रथम 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। मूल प्रस्ताव में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जोड़े गए। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय व 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता व 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। दोस्तों अब करंट से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन है वो आपको करंट से संबंधित मिलने वाले हैं। दोस्तों आज के कुछ क्वेश्चंस में हमने बात की राजस्थान के इतिहास व कला संस्कृति और आपके राजनीति विज्ञान की। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए ऐसे ही, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में।